वेलकम टू होमोजीनियस स्टडी। जय हिंद साथियों। अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो हमने इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको देखा था, मैंने आपकी पद्धति के बारे में, मात्रा के बारे में बात किया था। हमने आपको सारे का 7 मूल राशियाँ, एम के एस क्या है, एफ पी एस क्या है, साई क्या है, मैंने चारों आपको पद्धति रख के दिखाया था। अब मैं आपको एक बार कैसे मात्रा निकालते हैं अगर एक बार देख लें। आपसे कोई पूछ दे कि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन आप देख लें। कोई पूछ ले क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा, तो क्षेत्रफल का पहले जाने फार्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। क्या होता है बाबू? लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है। अब देखना गाइस, हमारे पास जो क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई इंटू में चौड़ाई है। अब बताओ आज के बाद अगर लेंथ को आप याद कर लो, लेंथ का अगर आपने याद किया होगा तो हमने आपको पढ़ाया था, लेंथ को हमेशा मानते हैं किस में? मीटर में। किसमें मानते हैं? मीटर में। और गाइस चौड़ाई, कोई भी लंबाई हो, मोटाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, छोटाई हो, अगर लेंथ की बात हो रही है तो हमेशा उसको मापेंगे, मीजर करेंगे मीटर में। एंड गाइस चौड़ाई है, चौड़ाई भी एक लेंथ ही होती है, चाहे कोई मोटा है चाहे पतला है, तो वो भी एक क्या है? चौड़ाई ही है। चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं। तो हमारा मिल गया इन जो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, इन जो क्षेत्रफल का आपस में जो मात्रक हो गया मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल क्या? मीटर का स्क्वायर आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयतन को लेकर के। हमने अगर पूछ ले, कोई आपसे पूछता है बेटा कि आयतन का मात्रक क्या होगा, तो पहले तरफ जाने आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मैंने आपसे कहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी गाइज कोई भी लेंथ की बात कर ले तो आप जान जाओ मात्रा उसका मीटर होने वाला है। तो लेंथ का मीटर, ब्रेथ इन चौड़ाई का भी क्या हो गया? मीटर हो गया। एंड हाइट की और बात करें, ऊंचाई की बात करें तो भी क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, आपको पता है पावर क्या होती है? ऐड होती है, जो घात होती है ना जुड़ जाती है, तो पावर 1 1 1। तो गाइस यम इंटू यम क्या हो जाएगा? यम का क्यू हो जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पे 1 1 था तो यम का स्क्वायर हुआ, उसी हिसाब से पावर ऐड हो गया। जो अगर कोई आपसे पूछे कि आयतन का मात्रा क्या होता है तो बोलना क्या होता है? मीटर का क्यू होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें, अगर कोई आपसे पूछ दे कि घनत्व का आयतन क्या होता है, तो पहले तो हम जानना चाहिए, हमको जानना है कि घनत्व का फार्मूला क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि घनत्व का मात्रा क्या है, तो आप जानो कि घनत्व का फार्मूला क्या होता है। तो जो घनत्व का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान अपान में आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान अपान में आयतन होता है। तो अगर आप निकालते हो बच्चा तो द्रव्यमान का जो मात्रक है आप याद कीजिए, हमने केजी दिलाया, क्या किया था? केजी, यानी मास का केजी हो गया। एंड गाइस आयतन को भी निकला, जस्ट मीटर का क्यू निकला, तो मीटर का क्यू कर लें, इसी को हम बोलते हैं केजी। और गाइस जो ये अपान है ना, यानी बटा में है ना, उसको हम लोग ऐसे प्रति दिखाते हैं और क्या कर देते हैं? मीटर का क्यू कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लें, अगर हम कोई पूछे कि चाल का मात्रा क्या होगा, कोई पूछे आपसे कि चाल का मात्रा क्या होगा, बिल्कुल आप हीरो बन जाओ। मात्रा कैसे निकालते हैं? जो चाल का फार्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। आप जान जाओ जो चाल का फार्मूला है वो दूरी बटा समय, एंड जो स्पीड का फार्मूला है वो डिस्टेंस अपान में टाइम है। तो मैंने कहा कोई भी आपसे अगर दूरी पूछ रहा है, आप याद करो, मैंने आपसे पूछा कि कोई भी अगर दूरी आ रही है तो दूरी को आपने कहा सर जब भी कोई दूरी की बात होगी हम मीटर में उसको दिखाएंगे, मीटर अपान में समय से क्या होता है? समय का सेकंड होता है, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। अब आपको रटना नहीं समझना है, तो मैंने दिखाया कि जो चाल का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और गाइस और हम लोग लेकर के आगे हम लोग कुछ टॉपिक पे बात कर लें। अगर कोई आपसे पूछ दे कि वेग का मात्रा क्या होता है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बता दो कि वेग का मात्रा क्या होता है, तो हमने कहा कि जो वेग का पर आप जाने फार्मूला क्या होता है। तो वेग का फार्मूला है विस्थापन अपान में समयांतराल। क्या होता है? विस्थापन अपान में होता है समयांतराल कह लें आप, तो समयांतराल। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन आप खुद सोचो बेटा, विस्थापन जो आपको है वह क्या है? जो विस्थापन आपका है एक दूरी है। विस्थापन क्या? एक दूरी है। तो दूरी यानी दूरी आ गया तो तुरंत आपको मीटर दिख जाना चाहिए। अपान समयांतराल मतलब क्या? समय। समयांतराल तो समय, तो समय को आप दिखाते हो क्या मात्रा? टी से दिखाते हो, यानी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या होगा बच्चा पार्टी? मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग बात कर ले त्वरण को, अगर हम लोग बात करें बेटा हम लोग बात कर ले त्वरण को लेकर, कोई आपसे पूछ दे कि त्वरण का मात्रा क्या है, कोई पूछता है त्वरण का मात्रा क्या है, पहले त्वरण का फार्मूला क्या है? तो त्वरण का फार्मूला है वेग परिवर्तन अपान समयांतराल। लीजिए बन गया
वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपान में क्या, समय अंतराल, समय अंतराल की बात हो जाए। अब वेग परिवर्तन में लिखा हुआ वेग परिवर्तन जो हमने हमको गाइस जो हमको मिला वो मात्रा क्या मिला, मीटर पर सेकंड मिला। क्या मिला, मीटर पर सेकंड मिला। अब बताओ समय का, समय यानी टाइम का, समय का टी का, टाइम का क्या होता है, तो सेकंड होता है। तो गाइस आपको पता है इसके नीचे 1 होता है। कोई भी नंबर है, कोई भी गाइस वैल्यू है, अगर उसको आप पार के नीचे देखेंगे तो 1 है। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके गाइस और आप कहते हैं ना कि हमारा कोई भी आपका धर्म है, अगर आप हिंदू है तो कहते हैं कड़कड़ में भगवान है, और आप गाइस मुस्लिम हैं तो कहते हैं कि हमारे कड़कड़ में अल्लाह है। अगर आप गाइस सिख ईसाई मतलब जो भी आपका धर्म है, हर एक धर्म का भाई भगवान होता है, तो आप हर एक कौन में जैसे भगवान मानते हैं वैसे हमारे आपान मेरा नीचे 1 होता है। हमारे गाइस भाषा में, हमारे साइंस में नीचे कौन होता है, तो 1 होता है। तो मैंने सोचा इसको सॉल्व कर लूं, तो मीटर आपान में सेकंड हो गया। आप याद करो बच्चा, आप याद कर दो, जब ये डिवाइड होता है तो आप इंटू लगाते हो, इसको उल्टा करते हैं, क्या करते हो, 1 अपान में सेकंड कर देते हो। तो मीटर 1 जब मीटर होता है, प्रति है पतलेगा, सेकंड इंटू सेकंड, पावर ऐड होती है तो क्या गया, सेकंड का स्क्वायर मिल गया। त्वरण क्या है, त्वरण का जब कोई पूछे मात्रा क्या होता है, बोलना क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइस हमने आपको मात्रक रख करके आपके सामने बताया कि कैसे कैसे भाई आपके मात्रक निकलने वाले हैं। और कोई पूछ दे कि बल क्या होता है, कोई आपसे पूछ दे कि बल का बता दो, कोई पूछ दे कि बल का मात्रा क्या है, तो बल का आप सूत्र जानो। बल का पहले आप सूत्र जानो कि बल होता क्या, फोर्स इंटू में क्या, बल जो आपका जो फोर्स है वो एम इंटू का मतलब द्रव्यमान, जो आपका जो बल है वो क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और इंटू में क्या है, द्रव्यमान इंटू में अगर मैं बात कर लूं तो त्वरण है। तो अब आप करो कि F इक्वल टू आपका क्या होता है, m में होता है। अब आप निकाल चुके हो, और आपसे मात्रा निकालना है तो क्या कर दें, यम यानी मास, मास का होता है केजी होता है बाबू, केजी। और त्वरण का भी आप निकाले हैं, क्या निकाले, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो गया, मात्रा निकल गया। वैसे भी फिलहाल में अगर हम लोग बात करें इसका एसआई मात्रा बल का आप लोग न्यूटन में जानते हो, तो गाइस क्या होता है, बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन में ही होता है। और गाइस हमने आपको गाइस इस तरह से फार्मूले से निकाल के दिखा दिया। ऐसे आपको कोई भी गाइस कोई भी मात्रक निकालना है, फार्मूला जानिए, मात्रक निकलेगा। तो गाइस हमारे पास ये था, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके। और गाइस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।